नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन यादव के नेतृत्व में निकाली गई जय जवान जय किसान जय संविधान यात्रा का यह दूसरा चरण है, जिसमें संसारपुर, रामगंज, गौरव शक्ति, मसौरी, रसोक, मारर, सबलपुर में निकाली गई। इस यात्रा के माध्यम से डॉक्टर चंदन यादव खगड़िया को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात करते हैं। वे बताते हैं कि खगड़िया के पास मक्का है, दूध है, मछली है, फिर भी यहाँ के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मक्का सबसे अधिक हमारे पास, फिर मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय क्यों है? दूध जब हमारे पास है तो डेयरी बेगूसराय में क्यों है? मछली और सब्जी के क्षेत्र में यदि किसानों को प्रोत्साहन मिले तो आर्थिक रूप से सबल होंगे ये और एक विकसित खगड़िया का सपना पूरा हो सकेगा। यात्रा का आज दूसरा चरण जो है शुरू हुआ है। ऐसे में जो है आज संसारपुर कितने जगहों में आप घूम रहे हैं? बिल्कुल, आज हम लोग 5 पंचायत में ये हम लोगों का यात्रा है और संसारपुर, रखड़गी वार्ड, गौरा शक्ति, रसोक, दक्षिण और उत्तर मगध पे हम लोग यात्रा को ले जाएंगे। तो और जैसा कि हमने कहा था कि जय जवान जय किसान जय संविधान यात्रा खगड़िया के हर एक पंचायत में ले जा कर के इस संदेश को पहुंचाना है जनता के लिए। संविधान जब जिससे देश चलता है, जो हमने जिस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद जो अपने देश को संविधान दिया जिससे कि हर एक वर्ग के लोगों को शक्ति मिलती है, देश संविधान से चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो उनकी नीति और नीयत है वो संविधान से टकराव खाती है। जिस तरह से जो है बेगूसराय, अमित शाह जो है पिछले दिन बेगूसराय पहुंचे और उन्होंने कहा कि लगातार राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो यात्रा जो है घुसपैठियों को बचाने की यात्रा है, उसे बिहार की चिंता नहीं है। चुनाव आयोग से मांगिए कौन कौन घुसपैठियों की लिस्ट है। अमित शाह दे, सिर्फ जुमलेबाजी करने से नहीं होगा। अमित शाह जी से ये सवाल कीजिए कि 18.5 साल से जो उनकी सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है, जनता उससे हिसाब मांग रही है। जनता ये मांग रही है कि किसानों का आय दुगुनी हो गया क्या? खगड़िया में मक्का किसान को उसका सही दाम मिलता है क्या? ये सवाल रोजगार, 2 करोड़ रोजगार की बात कहे थे। बिहार का बंटा धार कर रखा है। हर एक पूरे हिंदुस्तान में बिहार फिसड्डी है। विकास के मानक में बिहार फिसड्डी होता दिखाई दे रहा है। सवाल मुद्दा भटकाने से काम नहीं चलेगा। बिहार बहुत सजग है। 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया अपने मित्र को। लड़ाई ये है कि आप क्या पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ करेंगे कि किसानों का भी माफ़ करेंगे? क्या आप अपने दोस्त पूंजीपति साथी का की ज़मीन, किसानों की ज़मीन औने पौने दाम में देश की संपत्ति है, किसान का पसीना है, उसके साथ न्याय करेंगे? उसका भी हिस्सेदारी है। किसान का भी कर्ज माफ़ कीजिए। किसान जब अपना हक मांगता है तो आप उस पर लाठी चलाते हैं। आप उसको एक साल तक किसान आपके खिलाफ आंदोलन करता रहा, आप उसकी आवाज़ नहीं सुनते। लड़ाई बड़ी है खगड़ी। एक तो वैचारिक लड़ाई पूरे देश में चल रहा है, दूसरी लड़ाई बिहार में चल रहा है कि 20 साल से बिहार का बंटा खगड़िया तो बिल्कुल ही सभी पिछड़े जिलों में से खगड़िया फिसड्डी में। सर, आप जिस तरह से यात्रा के माध्यम से किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ के मक्का, फल, दूध, वहीं आपके कांग्रेस के अंदर भी देखा जा रहा है और आप पे सवाल खड़ा किए जा रहे हैं कि वो लोग अनाधिकृत रूप से घूम रहे हैं, इस पे पार्टी कार्रवाई कर सकती है। सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव के समय चाहे एनडीए में मतभेद नहीं है क्या? एनडीए के तमाम घटक दल जदयू के अंदर मतभेद है, बीजेपी के अंदर मतभेद है, सबके अंदर है। ये स्वाभाविक है। चुनाव का माहौल है। हर एक कार्यकर्ता, हर एक दल का चुनाव लड़ना चाहता है। तो उस चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में तो होगा। इससे ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप कहाँ से क्या सवाल पूछिए कि खगड़िया में 20 साल में जदयू ने, यहाँ के विधायक ने, यहाँ के सरकारी विधायक ने 20 साल में डबल इंजन की सरकार ने खगड़िया को क्या दिया? सवाल ये बड़ा है। सवाल ये बड़ा नहीं है कि महागठबंधन से कौन सा दल लड़ेगा, कौन सा व्यक्ति लड़ेगा। सवाल वो अभी नहीं है, अभी तो फैसला ही नहीं हुआ है। सवाल बहुत बड़ा है जिससे हम लोग लड़ रहे हैं, महागठबंधन लड़ रहा है। खगड़िया के हक अधिकार
और खगड़िया के विकास को केंद्रित करते हुए ये यात्रा की जा रही है कि खगड़िया के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे अस्पताल में बढ़िया डॉक्टर क्यों नहीं है, एक सर्जन क्यों नहीं है, हड्डी का डॉक्टर क्यों नहीं है। डिमांड कर रहा है कि एक भी मक्का आधारित उद्योग क्यों नहीं रख रहा है। दूध किसान है जो दूध पे जिनका चलता है, पेड़ा का फैक्ट्री खत्म होता जा रहा है। सब्जी एक समय में खगड़िया से सब्जी बाहर जाता था, अब सब्जी खगड़िया में आ रहा है। मछली का हमने जिक्र किया बहुत बार। खगड़िया को खड़ा करना है हमको इन 4 पायों पर, मक्का, मछली, दूध और सब्जी। जब तक ये इस पर बहस खगड़िया चाहता, कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, क्या लड़ेगा, कौन बेटा है, कौन दामाद है, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि खगड़िया के विकास के लिए कौन बोल रहा है। खगड़िया के चौमुखी विकास के लिए यहाँ के किसान 85% लोग यहाँ के किसान हैं, चाहे मक्का का करे, दूध का करे, मछली का करे, सब्जी का करे। उसके जेब में पैसा आएगा तो ये बाजार भी फले बढ़ेगा। किसान के जेब में पैसा रहेगा, खर्च कहाँ करेगा, बाजार में करेगा। बाजार में खड़ा करेगा तो उससे आमदनी होगी किसानों का, आमदनी होगी तो थोड़ा चौकाचौंध बढ़ेगा, माहौल ठीक होगा तो डॉक्टर आएंगे। डर का माहौल से थोड़ी डॉक्टर आ जाएंगे, अच्छे डॉक्टर आ जाएंगे, अच्छे उद्योगपति आ जाएंगे। हमको खगड़िया में डर और नफरत को हटाना है और ये जो 4 मैंने कहा इसको हमको बढ़ाना है संस्थागत तरीके से और इसमें खगड़िया को मिलके बनाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अभी जिस तरह से जो है 4 पिलर पे ये बात करते नजर आए। हालांकि डॉक्टर चंदन यादव के बारे में कहा जाए, ये बहुत सदे हुए नेता हैं और अपने पार्टी के कला को कभी भी सामने नहीं आने देने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से जो है लगातार इनकी यात्राएं पे सवाल खड़ी हो रहा है। बहरहाल आप इस मामले को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए आप देखते रहे रिपब्लिक न्यूज़।